जब राम का नाम होगा, जब हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी तो सारे दैत्य पिशाच राक्षस सब भाग जाते हैं, सब मर जाते हैं। ये क्या भ्रम फैला रहे? राम के प्रति अविश्वास, जिनको राम के प्रति अविश्वास है वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, चाहे उसमें शंकराचार्य क्यों ना हो, चाहे ये कुटिल राजनीतिज्ञ क्यों ना हो। ये लोग चुनावी हिंदू है साहब, ये लोग चुनावी हिंदू हैं। चुनावी हथकंडा है ना, तो चलिए आप 2024 में चुनाव मत करवाए, अब 2029 में करा दीजिए। सारे राजनीतिक दल मिलकर कह दें कि 2029 तक हम सब नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार करते हैं, प्रधानमंत्री चुनाव होगा ही नहीं। चुनाव खत्म करते ना भाई, इस देश को अब चुनाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो इस देश के महाराज, इस पूरे पृथ्वी के जो राजा हैं, राजाओं के राजा श्री रामचंद्र जी विराजमान हो चुके हैं। राम राज्य आने वाला है, मोदी जी के माध्यम से आने वाला है, तो मोदी जी अनवरत राजा बने रहे। हमको तो चुनाव चाहिए ही नहीं, हमें तो चुनाव चाहिए ही नहीं। तस्वीर में देख सकते हैं दिल्ली के द्वारका में भव्य तरीका से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई है। तस्वीर में देख सकते हैं इस वक्त अखिल भारतीय मंदिर परिषद के जनरल सेक्रेटरी रोबिन शर्मा जी है। क्या वजह है इतनी बड़ी शोभा यात्रा के लिए? भगवान राम 500 साल का एक तरह से अज्ञातवास काटते हुए, अज्ञातवास तो नहीं क्योंकि हम लोग के तो हृदय में बसे हुए थे, लेकिन उनको जिस प्रकार से कोर्ट के कटघरे में खड़ा होना पड़ा, ये दुख का विषय था। कोर्ट में भगवान रामलला जी ने स्वयं प्रूव किया है, तो आपको भी पता है वो स्वयं उसके अंदर में अपनी बात को बताने के लिए थे कि जन्मस्थान मेरा है और मेरी जन्मस्थान को मुझसे छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस के आधार पे रामलला जी के स्थान को सौंपा है हिंदुओं को, और अब वहाँ पे रामलला जन्म स्थान जो ट्रस्ट है उन्होंने भव्य मंदिर का निर्माण किया है। इस बात की खुशी है और हम सब लोग मिलकर उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? देखिए, आज तो भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, श्री राम जानकी शोभा यात्रा है ये, जो पालम के दादादेव मंदिर से आरंभ होकर पूरे द्वारका में ये शोभा यात्रा निकाली गई। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में जनमानस सड़क पे है। और कल 22 तारीख को अयोध्या में जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाया जाएगा, तो प्रातःकाल 9 बजे द्वारका में सेक्टर 11 डीडीए ग्राउंड पे सुंदरकांड जी का पाठ होगा। सुंदरकांड के पाठ के बाद हवन होगा और फिर उस समय तक, ये 11:30-12 बजे का समय होगा, तब तक अयोध्या का प्रक्रिया चालू हो चुका, जो उसको हम लोग वहाँ पे 2 बड़े LED पे लाइव दिखाएंगे। और साथ ही जो राम भक्त, जो कार सेवक जिन्होंने अयोध्या में जाके लड़ाई लड़ी है, उनको याद करेंगे और उनका सम्मान समारोह भी होगा। फिर 1 बजे जब अयोध्या का कार्यक्रम लगभग समापन हो चुका होगा, तो वहाँ पे राम नाम संकीर्तन होगा और भव्य भंडारा किया जाएगा, बहुत विशाल भंडारा होगा। रोबिन शर्मा जी, आप हिंदू नेता के सबसे बड़े चेहरा बनकर उभर रहे हैं द्वारका सेक्टर में। आपसे यह जानना चाहते, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राम मंदिर को लेकर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं कि अभी मंदिर का भव्य निर्माण हुआ भी नहीं है और इससे राजनीति किया जा रहा है। मैं उन लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, मंदिरों में शिव तांडव स्तोत्र होता है? किसने लिखा है? रावण ने लिखा था। क्यों चलाते हो? राक्षस था ना। वो कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई अधूरे मंदिर में तो राक्षसों का राज आ जाएगा। अरे तो शिव तांडव स्तोत्र वो बंद कराएंगे क्या? ये शंकराचार्य जी क्यों गा रहे हैं? और मैं एक बात कहता हूँ, जब राम का नाम होगा, जब हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी तो सारे दैत्य पिशाच राक्षस सब भाग जाते हैं, सब मर जाते हैं। ये क्या भ्रम फैला रहे? राम के प्रति अविश्वास, जिनको राम के प्रति अविश्वास है वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, चाहे उसमें शंकराचार्य क्यों ना हो, चाहे ये कुटिल राजनीतिज्ञ क्यों ना हो। ये लोग चुनावी हिंदू है साहब, ये लोग चुनावी हिंदू हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि चुनावी हथकंडा है, लोकसभा चुनाव आने वाले, इसके लेकर ये प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, वो भी जल्दी किया जा रहा है। अभिजीत मुहूर्त 88 सेकेंड का जनवरी में निकलने वाला है। ये क्या इलेक्शन कमीशन को पता है? चुनावी हथकंडा है ना, तो चलिए आप 2024 में चुनाव मत करवाए, अब 2029 में करा दीजिए। सारे राजनीतिक दल मिलकर कह दें कि 2029 तक हम सब नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार करते हैं, प्रधानमंत्री चुनाव होगा ही नहीं। चुनाव खत्म करते ना भाई, इस देश को अब चुनाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो इस देश के महाराज, इस पूरे पृथ्वी के जो राजा हैं, राजाओं के राजा श्री रामचंद्र जी विराजमान हो चुके हैं। राम राज्य आने वाला है, मोदी जी के माध्यम से आने वाला है, तो मोदी जी अनवरत राजा बने रहे। हमको तो चुनाव चाहिए ही नहीं, हमें तो चुनाव चाहिए ही नहीं। ये जो चुनाव है, कोई भी काम करेंगे बोलेंगे चुनाव आ गया। कभी विधानसभा का चुनाव, कभी काउंसलर का चुनाव, कभी लोकसभा का चुनाव, कभी राज्यसभा का चुनाव, कभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का चुनाव, ये तो आते रहेंगे।
इसीलिए तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, उसमें भी उनको दर्द है। 2029 तक घोषणा कर दे, राहुल गांधी आगे आए, खड़गे जी आगे आए, सब आए। हम सारे सनातनी हर शोभा यात्रा में सहभागी हैं। अगर मेरे पास कहीं पे दरभंगा से भी मैसेज आया है, मेरे पास कर्नाटक से भी मैसेज आया है, तो वो मैंने सारे सनातनियों को फॉरवर्ड किया है। उसी तरह से हमारे द्वारका का मैसेज भी हर जगह फॉरवर्ड हुआ है। इसके माध्यम से हर सनातनी एक दूसरे से जुड़ा है, भगवान राम से सब जुड़ गए आज। इसका मकसद क्या रहा निकालने का लंबी शोभा यात्रा? इसका मकसद है भगवान रामचंद्र जी का कल प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। राजा रामचंद्र जी आ रहे हैं, उनका स्वागत में आज सारी प्रजा सड़क पे उतरी हुई है। लोग ऐसे स्वागत के लिए पर भी सवाल उठा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा पर विपक्ष की बात करें तो उस पर आपका बड़ा खेद है। राम विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, चुनावी हिंदू हैं, कोई शक नहीं है। चुनावी हिंदू है। वो कह रहे हैं कि हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे और जो मतलब मंदिर पूरा नहीं बना हुआ है इसलिए वो नहीं जा रहे और मंदिर पूरा नहीं हो सकता इसलिए प्राण प्रतिष्ठा। शंकराचार्य जी को दिवाली वाले दिन उठा के किसने अरेस्ट कराया जबरदस्ती? शंकराचार्य जी का अपमान ये लोग कितने बार कर चुके हैं, आज इनको शंकराचार्य जी याद आ रहे हैं। जब भारत के संतों के ऊपर में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने गोलियां चलवाई थी, जब गौहत्या के विरोध में आंदोलन छेड़ा जा रहा था, तब इनको साधु संत नजर नहीं आए। ये तो हिंदू विरोधी पार्टी है, ये बेकार की बातें करते हैं। ये हिंदू समाज को तोड़ने के लिए नए नए तरह के प्रपंच रचते हैं, लेकिन सनातन जाग गया है, सनातन इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। कल 22 जनवरी है, कल के लिए क्या कुछ कार्यक्रम है आपने? कल 22 जनवरी को सेक्टर 11 डीडीए ग्राउंड में बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। द्वारका एक लघु भारत है, हर राज्य का व्यक्ति यहाँ पे रहता है, हर प्रांत का व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति राम भक्त बन के वहाँ पे भगवान रामचंद्र जी के स्वागत में पूजा करेगा, अनुष्ठान करेगा, सुंदरकांड का पाठ करेगा और फिर उसके बाद भव्य भंडारे का आयोजन होगा। द्वारका को अयोध्या नगरी बना दिया गया है। देशवासियों के लिए कुछ मैसेज? देशवासियों के लिए एक ही मैसेज है, हम सनातनी हैं। हमारे अंदर ये जितने भी देश के भाषा के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पे, जल के नाम पे भी बंटवारा करने का प्रयास किया जा रहा है। बटे नहीं, हिंदू बटेगा, देश घटेगा, इसके बाद कोई स्थान नहीं बचता आपके लिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी हाँ, तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से द्वारका में हर्षोल्लास का माहौल है और यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीका से शोभा यात्रा निकाली गई है। अगर आपको यह खबर पसंद आई है तो जनता हित में जरूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।